नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में ईश्वर का पूजन दो तरह से किया जाता है। एक है निराकार और दूसरा है साकार। निराकार वो रूप है जो आँखों से नहीं दिखता, जो सदैव तीनों कालों में समान रहता है, जो तीनों लोक में समान रहता है। उस निराकार स्वरूप की जब पूजा की बात आती है तब शास्त्रों में अलग तरह से बात की गई है और उसके लिए स्वयं शंकर भगवान ने मैत्रेय ऋषि को यह उपदेश दिया है मैत्रेय उपनिषद में। और उन्होंने कहा है, देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवल शिवः त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। अर्थात यह देह ही, ये बॉडी ही देवालय दैट मीन्स मंदिर है और इस बॉडी के अंदर रहने वाला जो जीव है वही शिव दैट मीन्स जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और वैसी भावना के साथ, एकत्व की भावना के साथ आपको ईश्वर का पूजन या ध्यान करना चाहिए। ये बात हो गई निराकार की। लेकिन ईश्वर, गॉड या खुदा, उसका एक अन्य स्वरूप भी शास्त्र में माना गया है और वो स्वरूप है साकार का। साकार का अर्थ ये है कि जिसका कोई आकार होता है, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, उस साकार का या मूर्ति का जो रहने का स्थान है उसको कहा जाता है देवालय या कि मंदिर। अगर हम मंदिर शब्द जो कि संस्कृत है उसका ट्रांसलेशन भी देखें तो भी उसका ट्रांसलेशन यही आता है घर। किसका घर? देव का घर। सम्रांगण सूत्रधार में उसके लिए स्पष्ट एक सूत्र दिया गया है, आवासः सदनम सद्म निकेतो मंदिरम मतम। अर्थात आवास, भवन, सद्म, निकेत, घर, मंदिर, यह सब घर के ही पर्याय है। दे ऑल आर समान अर्थ वाले शब्द। अब वास्तुशास्त्र का एक अन्य ग्रंथ भी है जिसका नाम है मयमतम और उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं का घर मंदिर और मनुष्य का जो घर है गृह, उसको वास्तु कहा जाता है। आप मयमतम का श्लोक देखें, अमर्त्याश्चैव मर्त्याश्च यत्र यत्र वसन्ति ही तद वास्तुः इति मंत्रज्ञैः। सो एक बात तय हो गई कि मंदिर का अर्थ है देवताओं का घर। अब घर क्या है वो भी हमने देख लिया, तो हमें देखना पड़ेगा कि देवता का अर्थ क्या है और उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा निरुक्त ग्रंथों के पास। आप जो भी लाइन का स्टडी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग लाइन की स्टडी कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग आप स्टडी कर रहे हो, तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी हो वो समझने के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग की जो डिक्शनरी है उसी का अभ्यास करना पड़ेगा, उसी का कोड आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन्स में हो, मेडिकल लाइन में हो, तो उसकी भी अलग टर्मिनोलॉजी होती है। इन अ वेरी सेम वे वैदिक शब्दों की भी टर्मिनोलॉजी होती है और वो टर्मिनोलॉजी समझाने का काम निरुक्त ग्रंथ करते हैं और उसमें देवताओं के लिए यह निरुक्ति दी गई है, देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा। अर्थात जो हमें दान दे, किस वस्तु का दान? जो भी हमारी विश हो उसमें उसको फुलफिल करने का दान हमें जो दे, हमारी जो इच्छा है उस वस्तु का हमें जो दान करे उसको देव कहते हैं। सेकंड अर्थ है दीपनाथ, अर्थात जो हमारा कन्फ्यूज़न है वह दूर करके हमें मार्गदर्शन या गाइडेंस दे। और तीसरा है द्योतनाथ, अर्थात यथार्थ परिस्थिति का या सत्य का ज्ञान कराए। अब इस व्याख्या के अनुसार ऐसी जगह
कि जहाँ पर हमारी विश फुलफिल हो, हमें गाइडेंस मिले और हमें सत्य का ज्ञान हो, वह मंदिर है। मंदिर इज़ दैट सेक्रेड प्लेस कि जहाँ पर हमारी विशेष का फुलफिलमेंट हो। आगे जाके जो जानकार लोग हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि मंदिर एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कॉस्मिक एनर्जी को हम तक पहुंचाने का काम करता है। अब कॉस्मिक एनर्जी मंदिर के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम तक पहुंचेगी और हमारे जो भाग्य के दोष है वह दूर होंगे, हमें जो गाइडेंस चाहिए वह मिल जाएगा और ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होगा। सो मंदिर इसके लिए है। सिर्फ मिलना जुलना हो जाए, साइकोलॉजिकली अच्छा लगे और कम्युनिटी लिविंग का फ़ायदा हो, यही कारण से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कि जहाँ जाके हमारे शरीर में सर्टेन जो एनर्जी सेंटर है जिनको चक्र कहा जाता है, उनके ऊपर काम किया जाए। हमारे जो कार्मिक बॉडी में जो भाग्य के दोष है उनको दूर किया जाए और जो हमारा कन्फ्यूज़न है उसमें हमें गाइडेंस मिले। अब हमारे जो पूर्वज थे वो इस बारे में जानते थे। हम भी आज ये तो मानते ही है कि मंदिर बहुत ही पावरफुल जगह है, लेकिन मंदिर की डिज़ाइन कैसे बनानी चाहिए, मंदिर किस तरह से काम करता है और मंदिर बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो जो विद्या थी वह लुप्त हो गई। और इसीलिए अगर आज हम देखते हैं तो हमारी चारों तरफ हमें बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं। याद रहे, आजकल हम कहीं भी मंदिर बना देते हैं। आप अपने आसपास देखें, हर चौराहे पर आपको कोई ना कोई मंदिर मिलेगा। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी जगह पर बनाए हुए मंदिर को पावरफुल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया है। वास्तुशास्त्र में और शिल्प शास्त्र में मंदिर का निर्माण किस जगह पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और मंदिर के लिए कौन सी भूमि पसंद करनी चाहिए उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, प्रतिष्ठाप्य शुभे स्थाने अन्यथा ते भयावहा। अर्थात देवताओं का मंदिर सदैव श्रेष्ठ स्थान और उत्तम भूमि पर बनाना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो मंदिर विपरीत फल देगा और जो उस मंदिर में पूजा करने जाएगा उसके अंदर भय पैदा होगा। उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा लेकिन उसको भय मिलेगा। किसी भी भूमि पर पैदा किया हुआ या बनाया हुआ मंदिर जैसा स्ट्रक्चर मंदिर नहीं है। मंदिर वो सेक्रेड स्पेस है जहाँ पर हमको सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। अगर मैं संक्षिप्त में बात करूँ तो मंदिर के पीछे एक डिज़ाइन कंसेप्ट बनाया गया है और वो डिज़ाइन कंसेप्ट वही है जिसके बारे में उपनिषद में बातें की गई है। उपनिषद का सूत्र है यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य शरीर में है। आप हमारे जो भी पुरातन प्रसिद्ध मंदिर है उनकी डिज़ाइन देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे कि कोई देवता सो गया है या कोई देवी सो गई है और हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जैसे चक्र होते हैं वैसे ही देवता या देवी के
शरीर के जो सूक्ष्म चक्र है, जैसे कि मूलाधार चक्र हो गया, या फिर यहाँ की बात करूँ तो आज्ञा चक्र हो गया, थर्ड आई, वैसे ही प्लान के ऊपर वो जो जगह होती है जो बहुत पावरफुल होती है मंदिर की, उसकी जो जगह है उसके ऊपर भी देवता जैसे कि सो गए हैं वैसा मान के उनके जो चक्र है उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है। आप डिज़ाइन देखें, और इसीलिए वो मंदिर बहुत पावरफुल होते हैं। किसी भी जगह पर बनाया हुआ मंदिर पावरफुल नहीं होता, ये सिद्धांत आपको याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि मंदिर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो हमारे चक्र है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। अब ऐसा समझ के चलिए कि एक कॉस्मिक एनर्जी है जो सब जगह पर अवेलेबल है। फिर पृथ्वी पर कोई जगह है ऑन अवर अर्थ कि जहाँ पर वो एनर्जी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, तो हमारे आचार्यों ने या ऋषि मुनियों ने पहले वैसी वो जगह ढूंढी जो एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार हो। फिर उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वह मंदिर है। सो जैसे ही आप मंदिर में एंटर होंगे, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म चक्र जो है, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र है वह एक्टिवेट हो जाएंगे। सो एक है कॉस्मिक एनर्जी, एक है हमारे शरीर में रहे हुए चक्र, और जो टेम्पल या मंदिर जो है वह है एक इंस्ट्रूमेंट। सो जैसे ही हम मंदिर में जाएंगे, कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर में रहे हुए चक्रों का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जब हम वास्तु के सिद्धांत के अनुसार बनाए हुए मंदिरों में जाते हैं तो बहुत ही शांति महसूस करते हैं, और जब मंदिर से बाहर आते हैं तब हम बहुत ही एनर्जी महसूस करते हैं, क्योंकि मंदिर एक इंस्ट्रूमेंट है। सो याद रहे, मंदिर के द्वारा हमें इस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ ऑफकोर्स एक कम्युनिटी लिविंग का भी लाभ होता है। सो लोग मिलते हैं, और एज ए ह्यूमन वी आर सोशल एनिमल, तो लोगों को मिलने से सुख भी मिलता है। लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं है। दूसरा कारण और अति महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि बिकॉज़ हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र है वो एक्टिवेट होते हैं, हमारी फिज़िकल बॉडी में जो डिसीज़ होते हैं उसमें हमें राहत मिलती है या वो डिसीज़ दूर हो जाते हैं। दैट मीन्स एक मन को सुख मिलेगा लोगों को मिलने से, दूसरा सुख मिलेगा शरीर को, फिज़िकल बॉडी को, क्योंकि रोग दूर हो जाएंगे। तीसरा लाभ जो है वो लाभ ये है कि हमारे जो चक्र है सूक्ष्म शरीर के उनका चार्जिंग होगा। सो हमारा सूक्ष्म शरीर या हमारा अंतःकरण डेवलप होगा। और चौथा जो लाभ है और जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे भाग्य में अगर कोई दोष होगा तो वो दोष भी दूर होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मंदिर में जाए तो थोड़ा रिसेप्टिव मोड में रहना, अपने आप को थोड़ा खुला रखना, अपने मन को खुला रखना और श्रद्धा लेकर जाना। मेरा पक्का मानना है अगर आप उस तरह से जाओगे तो मंदिर नाम का ये इंस्ट्रूमेंट कॉस्मिक एनर्जी को आप तक पहुंचाएगा, और देवता के माध्यम से मंदिर नामक इंस्ट्रूमेंट से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।